जी, सनातनी वेदांत आप स्टेज पर है। जी नमस्कार एलिना सिस्टर। नमस्कार रजा साहब, कैसे हैं आप? कैसे अच्छा, हैं आप? बताओ इटर्नल कैसे सोल हैं? भाई हैं। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। इटर्नल सोल साहब है। जी जी, बात कीजिए। अच्छा, मेरी आवाज से पता लग जाता है क्या? बहुत ऑब्वियस हो गया, आप इतनी दफा आ चुके अच्छा हैं। मैं अच्छा मैं एक्चुअली यस, मैं सनातनी हूँ और वेदांता की फिलोसफी फॉलो करता हूँ। तो मैं अपना इज्म रख देता हूँ। एंड व्हाई डू आई थिंक दैट माय इज्म इज बेटर देन अदर इज्म्स, बेसिकली इस्लाम एंड अदर इज्म्स। सो जी जी। इसकी जो फिलोसफी है, वेदांता की फिलोसफी में, तो कंसेप्ट तो वही है कि एक ही ईश्वर है जिसको ब्राह्मण बोलते हैं। बट जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है हिंदुइज्म की फिलोसफी में और इस्लाम की फिलोसफी में, वो डिफरेंस ये है कि इस्लाम की फिलोसफी में अल्लाह को एक सेपरेट एंटिटी बनाया गया है। सेपरेट एंटिटी का मतलब वो पार्ट ऑफ क्रिएशन में नहीं आता है, मतलब वो अलग है, उसने सबको बनाया है। कुछ इस तरीके का। मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा बाद में, मैं ये पहले कर देता हूँ। और जी जी, जो कहिए। हिंदुइज्म उसकी फिलोसफी में, हिंदुइज्म की जो फिलोसफी में, इसमें जो ये क्रिएशन है उसको अल्लाह का पार्ट, अल्लाह कह रहा हूँ सॉरी, ब्राह्मण का पार्ट बनाया गया है। तो उसमें समझ गए ना, वो उसमें सेपरेट एंटिटी है। इसमें ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो ब्राह्मण का ही पार्ट है बेसिकली। तो एक तो ये पैंथेइज्म की आप बेसिक, बात कर हाँ, काइंड ऑफ पैंथेइज्म बोल सकते हैं आप। पैंथेइज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस फिलोसफी, आप ये बोल सकते हैं। अच्छा, रहे हैं। ये सही। एक पहला कंसेप्ट हो गया। अच्छा, हम्म। लेकिन ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये हिंदुइज्म यूनिवर्सल है। सब लोग ये मानते हैं कि हम में भी भगवान है, सब भगवान है, एवरीथिंग इज गॉड। जो भी आप सब सुनते हो बेसिकली इसी फिलोसफी से निकल के आता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो ब्राह्मण का पार्ट है। ये सही। पहला डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कंसेप्ट ऑफ आखिरत का, जो कंसेप्ट है जो इस्लाम में है, अब्राहमिक रिलीजन में बेसिकली है कि अगर आप जब जब आप फौत हो जाएंगे, तो फौत होने के बाद या आप जन्नत या जहन्नम में जाएंगे बेस्ड ऑन योर डीड्स और एंड ईमान। ईमान इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीड सेकेंडरी है लेकिन ईमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीड्स अगर हम्म। खराब भी हैं तो आप पहले हेल में जाएंगे, पनिशमेंट के बाद हेवन में जाएंगे। बट ईमान इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, ईमान का कंसेप्ट नहीं है जो हिंदुइज्म फॉलोस। ईमान का कंसेप्ट है ही नहीं, जीरो है बिल्कुल। मतलब आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, किसी भी कोई भी गॉड को भी मानते हैं, इससे इस हिंदुइज्म को फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुइज्म का जो प्योर कंसेप्ट है वो कर्मा के ऊपर है, बेस्ड ऑन योर एक्शन। और उसमें हेवन हेल नहीं है। सो दिस इज वेरी बिग डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस ही मैं मानता हूँ ये है। उसमें क्या कंसेप्ट है कि बेस्ड ऑन योर डीड्स यू विल गेट अनदर बर्थ। तो उसमें बर्थ बाय बर्थ बाय बर्थ चलता रहता है। आखिरत उसमें ऐसी होती है कि जब आपकी जो सोल है, सोल तो आई हम्म। थिंक इस्लाम में भी सोल का कंसेप्ट होगा, रूह, रूह का। जो आपकी सोल है वो जब डिटैच हो जाती है वर्ल्डली हम्म। डिजायर से, अपने आप को डिटैच कर लेती है, देन इट सिंपली डोंट अटेन एनी बॉडी एंड इट गेट्स डिसॉल्व विद ब्राह्मण। तो ये एक सेकंड मेजर डिफरेंस है। और तीसरा जो डिफरेंस है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है वो है डिफरेंट फिलोसफी इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में क्या है कि ना, आप कोई भी फिलोसफी फॉलो करते हैं, इतनी सारी फिलोसफी दे रखी है आपको। ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए। राम को मान लीजिए, जो राम को नहीं मानता है, तो कोई राम को नहीं मानता है तो ये नहीं कहते आप हिंदू नहीं है। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शैविज्म है तो वो शिवा को मानता है, जो डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड होती है तो लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग इग्नोरेंटली ये समझ लेते हैं कि ये भगवान है। जबकि फिलोसफी जो हिंदुइज्म की है वेदास के हिसाब से कि एवरीथिंग इज गॉड, तो उसमें क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि कोई अच्छा इंसान निकल के आ गया, जैसे राम पैदा हो गए, उन्होंने कुछ अच्छे काम कर दिए या लोगों ने उसको अच्छा समझ लिया, तो उसको भगवान की उपाधि दे देते हैं। हम्म। ब्राह्मण के नीचे भगवान की उपाधि दे दी गई है बेसिकली। ये आइडिया था कि उनके मॉरल से आप कुछ सीखें और मे बी अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं जिससे कि जल्दी आपकी सोल को अवेकनिंग मिल जाए। तो ये मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया। अब मैं ये क्यों सोचता हूँ कि ये इस्लाम से बेटर है, उसका एक रीजन सबसे बड़ा है कंसेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल का जो कंसेप्ट है। अच्छा, मैं बहुत लंबा बोल गया हूँ सर, आप एक बार आप इसके आगे अपना रख दीजिए जो भी आपका आइडिया है, उसके बाद मैं मैं भी तो बात आपका, करूंगा। जी जी, मैं चल, आपका केस में समझना चाह रहा हूँ कि यू बिलीव कि जो सिस्टम है आपका बेहतर है, लेकिन अभी तक आपने उसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो बताई हैं कि उसमें ये होता है, जी, उस पर फिर हम किसी एक चीज को लेके चलेंगे। मैंने आपको प्रिंसिपल डिफरेंसेस बता दिए, जो प्रिंसिपल डिफरेंसेस हैं एक दो। ठीक है। अच्छा, ठीक अब मैं बेटर इसलिए मानता हूँ कि एक तो इसमें ये हो गया कि आप किस भी उसमें पैदा हुए हैं, लेट सपोज आप मुस्लिम पैदा हुए, हिंदू, सिख, ईसाई कुछ भी पैदा हुए, हिंदुइज्म आपको जज नहीं कर रहा उस बेसिस पे। और हिंदुइज्म ये भी नहीं कह रहा कि अगर आप मुस्लिम पैदा हुए और मुस्लिम ही मर गए, जो कि यूजुअली होता है 99%, मैं इस बात पे पहले भी डिबेट कर चुका हूँ कि आप जिस जिस
रिलीजन में पैदा होते हैं उसी में मर जाते हैं, ये स्टैट्स कहते हैं पिछले 25 साल के 99% लोग उसी में मर जाते हैं। तो हिंदुइज्म कहता है कि आप किसी में भी मर जाओ, आपके जो एक्शंस थे, जैसे आप मुस्लिम पैदा हुए, आपने क्या एक्शंस किए, क्या आपने किसी का मर्डर किया गलत वजह से, मतलब जो भी कुछ है, या आपने अपने पिता का फर्ज निभाया कि निभाया, आपने अपनी माँ का फर्ज निभाया कि नहीं माँ होने का, जो भी आपकी जो भी आपका धर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस बेसिस पे आपको अगला बर्थ मिलेगा, जजमेंट आपकी उस बेसिस पे हो जाएगी। चलिए इस बाकी पे जो बात रिलीजन है उसमें क्या होता है, जी जी आप ठीक है सर। ठीक। ये आपके नजदीक एक चीज बेहतर है कि इट डजंट मैटर कि आप क्या फॉलो करते थे, आप दोबारा से दुनिया में आएंगे एंड बेस्ड ऑन योर प्रीवियस लाइफ, जो आपकी अब की यस जिंदगी है ये बेस्ड होगी जो आपने पिछली जिंदगी गुजारी है उस पे, राइट? हाँ बिल्कुल सो बिल्कुल, अगर आपकी हम लर्निंग की जो भी लर्निंग आपकी हुई है पिछले जन्म में, उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। ठीक हो गया, भाई यानी अपना कि माइक म्यूट कर दीजिएगा, कैसर भाई की बात मुकम्मल होने दें। अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी श्योर श्योर। थैंक यू सर। अच्छा यानी इसमें साथ आप माइक अपना म्यूट करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के साथ हम जा रहे हैं ना, तो मतलब इसमें बिल्कुल ये क्वाइट अ पॉसिबिलिटी है कि अगर इस दुनिया में कोई आदमी है, अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही है, मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है, बीमारी है और कुछ है, इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि उसने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम नहीं किए, और बेस्ड ऑन दैट इस जिंदगी की जो मुश्किलात हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं बिकॉज ही डिडंट लिव अ वेरी गुड लाइफ लास्ट टाइम, राइट? yes as per Hinduism, yes you're right, As per this is a Hindu. fact, they say that, yes All right, Hinduism okay. says that, yes No, that's fair enough. अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस चीज़ को आप बेहतर कह रहे हैं, सो लेट अस से कि एक आदमी है, वो एक ज़िंदगी में मर्डरर रहा, रेपिस्ट रहा, प्लंडरर रहा, लोगों के से डाके मारता रहा, माल लोगों का खाता रहा, फुल ऑन जिंदगी उसने एंजॉय की, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने शो नहीं की, कोई एथिकल वैल्यूज उसने नहीं अपनी शो की, नन व्हाट्सोएवर, और फिर वो आदमी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, और आपके सिस्टम के मुताबिक अब जब दोबारा से उसकी रीबर्थ होगी तो वो किसी बीमारी में पैदा होगा, किसी मुश्किल में पैदा होगा। टेल मी या सर, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में होगा, यस ऑब्वियसली। मतलब पॉसिबल तो है ना, जी मतलब जी बिल्कुल, सिनेरियो। नहीं मतलब किसने अगर वर्स्ट काम किए हैं तो ही विल बी बॉर्न इन अ वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, मतलब उसका जो सिनेरियो में पैदा हुआ होगा उसके लिए वर्स्ट होगा वो। उसके लिए वर्स्ट होगा। सो टेल मी कि ये कैसे बेहतर हो सकता है इस्लाम से कि जी जिस जिस्म ने मौजें की, जिसने इंडल्जेंस वाली जिंदगी गुजारी, वो और है, और जिसको सजा मिल रही है वो कोई और है। नहीं कैसर साहब, इसमें आप नहीं, मैं आपको सोल का कंसेप्ट देख रहे हैं ना, जिसमें जैसे आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी या एग्जिस्टेंस है, वो तो बॉडी से नहीं है ना, वो तो आपकी एक सोल से है। जैसे कि आपकी बॉडी जब पैदा हुई तो बच्चे जैसी बॉडी थी, अब वो एक फिर बड़े हो जाओगे, फिर बूढ़े हो जाओगे, बॉडी तो आपकी चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन टाइम, लेकिन लेकिन आपकी जो सोल सोल है, जो आपकी एग्जिस्टेंस है। जी भाई, जी जो आदमी इंडल्जेंस वाली जिंदगी गुजारता है, पूरी बिल्कुल मटीरियलिस्टिक विद वाइस एंड एवरीथिंग राइट एल्स, वो उसकी राइट। रूह को तो एंजॉयमेंट नहीं हो रही ना, वो तो उसको बॉडीली एंजॉयमेंट हो रही है। जो अगले जन्म में पनिशमेंट है वो भी बॉडीली हो रही है। रूह को तो आप साइड पे रखें, उसको तो ना, रूह को तो ना नशा चढ़ा शराब पी के, ना रूह रिच हुई किसी के पैसे मारने से, रूह तो रूह है अपनी जगह पे। हम तो बात कर रहे हैं कि जो मटीरियलिस्टिक बॉडीली इंडल्जेंस है और जो पनिशमेंट है उसकी कर रहे हैं, कि ये कैसे बेहतर है कि एंजॉय करने वाला कोई और, सजा पाने वाला कोई और। हाउ इज दैट बेटर? नहीं मतलब मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एंजॉयमेंट जो बॉडी कर रही है, जैसे कि या अगर कोई इंसान किसी बच्चे का मर्डर कर देता है, हम्म, तो लोग बोलते हैं कि इसकी रूह क्यों नहीं कांप गई बच्चे पे हाथ उठाने से पहले, या हिंदी में अगर होता है तो कहते हैं कि इसकी आत्मा ने इसको गवाही कैसे दी ये काम करने की। तो ये कहते हैं कि जो भी बॉडी डिजायर आप एंजॉय कर रहे हो, सही। वो बॉडी इज द मीडियम टू एंजॉय, बट दिस इज फॉर योर। जब कहता है मैं राइट। एंजॉय, सर जैसे कि आप कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, तो आपका पेट नहीं एंजॉय कर रहा है, इट इज समथिंग विच इज, मतलब पेट भरने से पेट को कोई फुलफिलमेंट नहीं है, इट इज द फुलफिलमेंट ऑफ योर समथिंग। सही। कोई आप कुछ कर रहे हो, कुछ भी गलत काम भी कर रहे हो, तो देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग। ये कहते हैं माइंड, जिसको माइंड बोल देते हैं कि आपके माइंड में लोचा है कुछ, कहते हैं कि इस बंदे के माइंड में कुछ लोचा है भाई, दैट इज द कॉन्शियसनेस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसको इस ठीक। पॉइंट पे आई डोंट वांट टू आर्ग्यू कि ये एक डिफरेंट पर्सन है, वो एक डिफरेंट पर्सन है, कंसिडरिंग, आप चलो मेरी बात मान लीजिए, इस चीज को हम ये मान लेते हैं कि कंसिडरिंग सेम सोल मीन्स सेम पर्सन बेसिकली, विच इज टेकिंग बर्थ, पर्सन नहीं बोलिए उसको, सेम बीइंग, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन ही फॉर्म में हो, एनिमल फॉर्म में भी हो सकता है,
जस्ट टू ऐड दिस मोर कॉम्प्लिकेशंस टू योर आर्ग्यूमेंट, कि एक बीइंग है विच इज अ कॉन्शियसनेस, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीली शेप में जन्म ले रही है बेस्ड ऑन व्हाट, जो उसने पहले पिछले जन्म में किया है उसके बेसिस पे। ये एक तो ये इसका ये है लॉजिक है। उसमें उसमें एक जी एक एक चीज रह जाती है ना कि राइट अगर आप ये कहते हैं, thank you, अगर आप ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो पीछे रूह है, सोल है, उसी को ही बेनिफिट है, ये वही कह रहे हैं कि उसकी रूह क्यों नहीं काम पी एंड सो फोर्थ, तो फिर मुझे बताइए कि अगर अल्टीमेट रूह ही है तो फिर एक राइट। आदमी जो नए जन्म में आया है पिछले जन्म की गलत बातों की वजह से, तो उसकी बॉडी को क्यों सजा मिल रही है? उसकी रूह को सजा मिलनी चाहिए। सो व्हेन यू से बॉडी, आई सो जैसे कि मान लो एक इंसान के अगर हाथ पैर सब कुछ काट भी दें आप एंड ही इज अलाइव, द सफरिंग इज नॉट टू द बॉडी, द सफरिंग, द सोल इज सफरिंग, राइट? आपकी जो सफर तो सोल ही कर रही है ना। आपका बॉडी तो मतलब कितना कितना छोटा करते जाओ, जब तक आप कॉन्शियस हो, कॉन्शियस मतलब कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, जो नेस बोलते हैं, जिसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं, जब तक आप एग्जिस्ट करते हो, अलाइव हो, वो उसी की वजह से अलाइव हो ना, कॉन्शियसनेस। मतलब रूह को भी आप, मैं मतलब इस्लाम में भी जो रूह का कंसेप्ट मैं है तो डेथ की वो, बात ही नहीं कर रहा ना, जी मैं जी डेथ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो बॉडीली पनिशमेंट है उसकी। के देखें अभी तक हमने जो चीजें इकट्ठी की है ना, जो हमने कही हैं बातें, हम उनको कर देते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपने अगर गलत जिंदगी एक लीड की है तो अगले जी जन्म में आपको सजा मिलेगी, देयरफॉर ये बेहतर राइट है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो फिर इंजॉय करने वाली बॉडी और सजा पाने वाली बॉडी और, तो आपने कहा नहीं अल्टीमेटली तो रूह ही होती है, तो फिर अगर अल्टीमेट जी। रूह ही होती है तो फिर सजा भी रूह को ही मिलनी चाहिए। आप बॉडी को क्यों सजा दे रहे हैं फिर? नो बट द सफरिंग, सी मैं इसलिए नहीं, मैं आई थिंक मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए जैसे कि फिजिकल पेन, आप तो फिजिकल पेन को ही देख रहे हैं, कोई भी पेन है ना जो वो बॉडी से रिलेटेड, जैसे कि मान लो एक प्रेशर स्ट्रेस है आपके पास, या मेंटल कोई इशू है, जो मेंटल पेन है, वो जो पेन है ना वो दैट इज अ मीडियम, बट द पेन इज नो, सो बॉडी इज द मीडियम और द मेंटल इशू इज अ मीडियम, बट इट इज फेल्ट, जो फील कर रही है वो आपकी सोल ही है ना, कॉन्शियसनेस ही है। I would say we should move forward from this argument because ये तो आई थिंक इस पे तो फिर हम कहीं निकल ही नहीं पाएंगे सर क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं आपको हिंदुज्म का ही देता हूँ, हिंदुज्म में कि विद जी रिस्पेक्ट आई बिलीव कि आपने अपने आर्गुमेंट्स की शॉर्टकमिंग को भांप लिया है, देख लिया है। आई डोंट थिंक सोल्यूशन ये है कि इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। सोल्यूशन ये है कि आप इस वक्त आप ये हम जो गुफ्तगू है ये ख़त्म कर देते हैं। आप जाइए, सोचिए राइट कि आखिरकार क्या वजह है कि सिस्टम को हम ठीक कह रहे हैं उसमें तो प्रॉब्लम ये निकल आया है कि इंजॉय करने वाला जिस्म और सजा पाने वाला जिस्म और उनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है। आज एक बच्चा कैंसर से पैदा हो रहा है एंड यू टेल दैट पर्सन कि तुम पिछले जन्म में बड़े बुरे आदमी थे, देयरफॉर तुम कैंसर के साथ पैदा हुए हो। आई एम नॉट एंटायरली यस, श्योर दैट इज दिस अ इज शॉर्ट कमिंग। आपकी ये लॉजिक आपको बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ कि ये जो शॉर्ट कमिंग है कि कोई इंसान अगर लेट सपोज हैंडीकैप्ड पैदा हो रहा है, तो द हिंदुइज्म विल पॉइंट आउट कि आप इसलिए हैंडीकैप्ड हो क्योंकि आपने पिछले जन्म में, सो आपने उसके हैंडीकैप्ड को भी उसकी जगह, उसको वो देने की जगह, उसका सपोर्ट करने की जगह उसके ऊपर इल्जाम भी लगा दिया कि तूने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया होगा। आई एग्री विद यू 100%। सो दैट इज, दिस पॉइंट इज ओके, बट देन सो आप ये भी मान रहे हैं ना कि हम उसकी सोल को ही रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं उस केस में, तो आप इस पॉइंट पे मेरे नो सर, वी आर ओके हमारी इस्लामिक ओके कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट, चलें अब आपने जाके इस पे सोचना तो है, तो साथ ये चीज भी आप ले चलें कि थिंक जी जी अबाउट जी कि हमारा जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो क्या है। हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये है कि जो रूह है ये अम्र रब्बी है, कि दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड, कि वो इंसान के अंदर होगी। लेकिन इंसान के अंदर जो उसका कॉन्शियसनेस है, देयर इज नॉट टू से कि वो अल्टीमेटली हर चीज पे का के लिए रिस्पॉन्सिबल वो है। नहीं, जो ह्यूमन एजेंसी है वो इंसान के अंदर जो डिवाइन एजेंसी है उससे सेपरेट है। जो डिवाइन एजेंसी है वो उसको गलत काम करने से रोकती है, लेकिन इंसान की मर्जी है कि वो रुके या ना रुके, लेकिन ये उसका बॉडीली डिसीजन है। तो चूंकि उसने ये बॉडीली डिसीजन लिया है या एटलीस्ट अपनी बॉडी को यूज किया है किसी गलत काम में, देयरफॉर जो पनिशमेंट है वो उसी बॉडी को ही होगी जिसको यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो सारी जिंदगी मौजे मार के वो मर गया,
बाद में अगले जन्म में पैदा हुआ और उसको पता ही नहीं बेचारे को कि मुझे क्यों फेंटी पड़ रही है, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। ये हमारा इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बहरहाल if you सर think इसमें about मैं एक ऐड करके मैं चलता हूँ सर, एक लाइन बोल के, कि अगर आप एक बॉडी में से कॉन्शियसनेस को बाहर कर देंगे, देन हाउ मच यू बीट दैट बॉडी, आप उस बॉडी को कितना भी मारें उसको फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इट इज द कॉन्शियसनेस हु मेक यू फील द पेन। सो आप भी सोचिए इस बारे में, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही है जिसकी वजह से आप कुछ फील कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस गई तो आप गए, खत्म हो गया कहानी। charges the body but it doesn't mean कि उसको वो देखे ना, अब एक गाड़ी के अंदर फ्यूल अगर अपना नहीं है, गाड़ी मूव नहीं करेगी। गाड़ी के अंदर फ्यूल है, Right. गाड़ी मूव करेगी। लेकिन गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी की बॉडी टूटती है, सारा कुछ होता है, तो आप ये कहें कि वेल यू नो व्हाट, इस गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं था, तो अब अगर ये टूटी है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि गाड़ी की फ्यूल की टंकी का भी कोई नुकसान हुआ। दैट्स नॉट द आर्गुमेंट वी आर मेकिंग। व्हाट वी आर सेइंग इज कि कॉन्शियसली आप अपनी बॉडी को यूज करते हैं, देयरफॉर इट इज दैट बॉडी व्हिच इज रिस्पांसिबल एंड यू आर रिस्पांसिबल। इट्स नॉट के एक इंसान है, वो मुश्किल है उसकी, वो गुर्बत है, हैंडीकैप है, कुछ भी है, और आप कहें कि वेल यू नो पिछले जन्म में तुम बड़े बुरे आदमी थे, देयरफॉर टफ, get on with it. I'm not चलिए let's agree to disagree. It's okay. Let's agree to disagree. I will come with another advantage, another better ideas next time. Thank you. All right. Thank you, sir. Thank you. I look forward. Thank you, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.